ही इज अ हिटलर, ही इज द हिटलर, ही इज अ विराट कोहली, ही इज द विराट कोहली। इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे होंगे और आपके दिमाग में आया होगा कि क्या ये सेंटेंसेस सही हैं, और सही है तो हम आर्टिकल आ यूज़ करेंगे या द यूज़ करेंगे, और क्या हम ये दोनों आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज़ अ न्यूटन। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम प्रॉपर नाउन से पहले आ या एन आर्टिकल को साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर अमिताभ बच्चन होता तो एन अमिताभ बच्चन हम यूज़ करते। तो इस तरह के सेंटेंसेस का मतलब होता है कि हम जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और जिस पर्सनालिटी का नाम यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक जैसी हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस यूज़ किया है, ही इज़ अ न्यूटन, इट मीन्स ही इज़ लाइक न्यूटन, ही इज़ इंटेलिजेंट। जैसे साइंस के क्षेत्र में न्यूटन जो है थे, वैसे ही जो है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके पास वो क्वालिटी है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर स्कूल। अब दूसरे सेंटेंस के अंदर मैंने द यूज़ किया है, तो क्या ये सही है? और पहले वाले सेंटेंस में मैंने आ न्यूटन क्यों यूज़ किया और यहाँ पे मैं द न्यूटन वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, द आर्टिकल को प्रॉपर नाउन से पहले क्यों यूज़ कर रही हूँ? जब हम किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर स्कूल। ऑफ आवर स्कूल फ्रेज़ को यूज़ करके हमने स्पेसिफिक जगह से रिलेटेड उस पर्सन को बताया है कि वो हमारे स्कूल का क्या है, न्यूटन है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। ही इज़ अ शेक्सपियर, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर स्कूल। अब दोनों सेंटेंसेस को मैंने एक साथ यूज़ किया है। इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस में हम सिंपली बता रहे हैं ही इज़ अ शेक्सपियर, मतलब कि उसके पास राइटिंग की स्किल्स वैसे ही हैं जैसे शेक्सपियर के पास है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने ऑफ आवर स्कूल को यूज़ किया, यानी कि एक स्पेसिफिक जगह का मैंने यहाँ पे नाम लिया, तो यहाँ पे हमें द आर्टिकल को यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट टाइम आप प्रॉपर नाउन से पहले ए या द आर्टिकल को देखते हो तो आपने बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये सेंटेंस गलत है। वो सेंटेंस सही है, डिपेंड करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उन आर्टिकल्स को यूज़ कर रहे हो। अब इस तरह के सेंटेंस भी आपने देखे होंगे, द शर्माज आर हैप्पी। यहाँ पे सरनेम से पहले द वर्ड का यूज़ हुआ है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस तरह के सेंटेंस जब हम द आर्टिकल सरनेम को प्लूरल बना के और द आर्टिकल को यूज़ करते हैं, देन इट रेफर्स टू द होल फैमिली, यानी कि हम शर्मा फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने द शर्माज को यूज़ किया, इट मीन्स ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ द शर्मा। तो यहाँ पे हमने द आर्टिकल यूज़ किया। या इसी तरह से हम द खान्स यूज़ कर सकते हैं, द गुप्ताज यूज़ कर सकते हैं। द आर्टिकल ये बताएगा कि हम पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं। फिर आपने इस तरह के सेंटेंस भी देखे होंगे, मिस्टर कुमार केम टू सी यू यस्टरडे। अब यहाँ पे मिस्टर कुमार प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हमने आर्टिकल को यूज़ किया है। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली राइट है। लेकिन यहाँ पे इट मीन्स द स्पीकर डज नॉट नो हु मिस्टर कुमार इज। यहाँ पे बोलने वाला जिसके बारे में बात कर रहा है, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, उसको नहीं जानता होता और किसी दूसरे को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि एक मिस्टर कुमार तुमसे मिलने के लिए आए थे कल। तो इस सिचुएशन में हम आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दिखाई जाती है कि स्पीकर को उस पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी नहीं है। आई होप ये इंटरेस्टिंग रूल आपको समझ में आया होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर।